ओके, नमस्ते बच्चों, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ये टॉपिक था जो कि मैं लास्ट क्लास में करवा रही थी, फर्टिलाइजेशन। इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़े। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था सेकेंडरी oocyte का, जिसमें आपके साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, पेरीवाइटेलाइन स्पेस है, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा है। अब क्या होता है, आफ्टर द इंसेमिनेशन प्रोसेस दैट स्पर्म विल कम इनटू कांटेक्ट विद दिस लेयर। अब मैंने आपको बताया था कि स्पर्म को अगर ओवम तक जाना है, यानी इसके यहाँ साइटोप्लाज्म तक पहुँचना है, तो उनको इस लेयर से होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो इसके लिए स्पर्म अपने पास में, वो कहते हैं ना, अपने पास हथियार लेकर आता है। तो उसके हथियार क्या होते हैं? उसके हथियार होते हैं एंजाइम्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, तो स्पर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पड़ी थी। ये इसका मिडल पीस हो गया और ये हो गई इसकी टेल, ये ठीक है। और यहाँ पे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम में बच्चों नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर हेल्पफुल इन पेनिट्रेशन ऑफ दीज थ्रू दीज मेम्ब्रेन। तो स्पर्म जो होता है वो बेसिकली इन एंजाइम की हेल्प से ही इन मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता हुआ साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम तक पहुंचता है, ठीक है। तो अब जो है, इतने सारे जब स्पर्म है वो जब सारी इस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तब क्या होगा? दैट स्पर्म, द कांटेक्ट ऑफ दैट स्पर्म विल इंड्यूस सम चेंजेस इन विच मेम्ब्रेन? चेंजेस इन अ जोना पेलुसिडा। तो इस जोना पेलुसिडा में कुछ चेंजेस होंगे, दैट्स वाई इट विल बिकम थिक एंड इम्परमिएबल फॉर द एंट्री ऑफ द अदर एडिशनल स्पर्म, ठीक है। तो ये इम्परमिएबल हो जाती है, थिक हो जाती है, ताकि फर्दर जो अदर स्पर्म है उनकी एंट्री कहीं ना कहीं प्रोहिबिट हो जाए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर सेंटेंस आपको लिखने हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दैट व्हेन स्पर्म comes in contact with zona pellucida, it will induce some changes in zona pellucida, and it will prevent, that zona pellucida will prevent the entry of or block the entry of additional sperm। तो ये जोना पेलुसिडा है जो बाकी स्पर्म को एंटर करने नहीं देती है, कहती है कि बस राजा जी आ गए हैं और प्रजा जी बाहर, ठीक है। ये होता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन में, ये एक कंसेप्ट है फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक। अब क्या होगा? अब स्पर्म, एक तो चेंजेस ये हो गया जोना पेलुसिडा में। अब एक और चेंजेस होगा, वो किस में होगा? सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte में क्या होगा बच्चों? सेकेंडरी oocyte में जो हमारा मियोटिक सेकेंड डिवीज़न था, वो कहीं ना कहीं जो oogenesis के टाइम पे रुक गया था, वो अब कंप्लीट होगा। तो when sperm will come in contact with this layer, so that will also induce what? Induce the completion of second meiotic, induce the completion of second meiotic division। और रिजल्ट क्या होगा? सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न के कंप्लीट होने से ये जो आपका सेकेंडरी oocyte होगा बच्चों, इसके अंदर जब सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न होगा, मेयोटिक सेकेंड जब होगा, तो यहाँ पे दो सेल बनेगी। एक आपके बनेगा ओवम और दूसरा आपके बनेगी पोलर बॉडी। एक पोलर बॉडी बनेगी और एक आपके बनेगा ओवम। पोलर बॉडी हैप्लॉइड, ओवम ऑल्सो हैप्लॉइड, और सेकेंडरी oocyte ऑल्सो हैप्लॉइड ही होता है, क्योंकि ये मेयोटिक 1 के बाद में बनता है, तो सेकेंडरी oocyte भी N ही होगा। तो अब जो फ्यूज़न होगा स्पर्म का, वो होगा किसके साथ में? ओवम के साथ में। और ये जो पोलर बॉडी है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ये ख़त्म हो जाएगी आगे, ठीक है।
तो अब ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न होगा, फिर रिजल्टेंट क्या बनेगा देखो, आफ्टर दी फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम ये हो गया और ये ओवम हो गया आपका। दोनों की प्लॉइडी जो होगी वो याद रखनी है आप लोगों को, दोनों की प्लॉइडी होती है एन, इसकी भी होगी एन, और इसके रिजल्टेंट आपको एक सेल मिलेगी, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा इसका उसको हम लोग कहते हैं जायगोट। सो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और वी कैन से आफ्टर दी फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम। और जो जायगोट बनता है उसकी प्लॉइडी होती है 2n, यानी कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम नंबर है वो वापस से स्टैब्लिश हो गए, क्योंकि पेरेंट बॉडी ह्यूमन मेल में 2n थे, वहाँ से स्पर्म बना n हो गया, मेल फीमेल बॉडी उसमें भी 2n थे, वहाँ से ओवम बना n हो गया, बट आधे आधे हो गए, फिर वह आधे आधे क्या हुए आपस में एक दूसरे जुड़ गए, और जुड़ने के बाद में क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए 2n। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा सॉरी हम लोगों ने पढ़ा वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, हम लोगों ने पढ़ा वाई ऑल द कॉपुलेशन नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड द प्रेगनेंसी, हम लोगों ने पढ़ा वाई ओनली देयर इज़ वन फर्टिलाइजेशन, व्हाट आर द चेंजेस देयर इनसाइड द फीमेल बॉडी विच विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फर्दर स्पर्म, हम लोगों ने ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा हाउ डज जायगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड प्लॉइडी ऑफ द जायगोट 2n प्लॉइडी होती है। तो ये बेसिक छोटे छोटे से कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड आपके एक एक नंबर के दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसमें भी आ सकते हैं आपके MCQs में भी, क्योंकि आजकल MCQs भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं CBSE ने, जो बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, इस जायगोट फॉर्मेशन के टाइम पे एक और चीज़ होती है, क्या होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सो वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस जायगोट। कैसे, हम लोग देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मैं आपके सामने, अब छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेल की, तो ह्यूमन मेल जो है उसको मैं शो कर रही हूँ इस तरह से, फीमेल को मैं शो कर रही हूँ इस तरह से। बेसिकली फ्लावर्स में शो करते हैं ऐसे, पर मैं यहाँ शो कर रही हूँ। ये हो गया हमारे पास में ह्यूमन मेल, और ये हो गए हमारे पास में ह्यूमन फीमेल। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे, ऐसे 44 प्लस XY। सिमिलरली यहाँ क्या हो गया 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, क्योंकि 44 क्या हो गए ऑटोसोम्स हो गए, और XY और XX क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स एंड दी सेक्स क्रोमोसोम्स। ये अलग अलग होते हैं, XY होता है आपके मेल में और XX होता है आपके फीमेल में, ये याद होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मियोसिस करते हैं। मियोसिस डिवीज़न के बाद में बच्चों क्या होगा, देयर विल बी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 44 प्लस XY डिवाइड कर दो 2 से। इसी तरह से यहाँ पे भी मियोसिस कर दो, और मियोसिस करने के बाद में 44 प्लस XX को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। अब आधे हो गए तो हमारी ये बायोलॉजी में जो मैथ्स होती है थोड़ी सी अलग है। क्या होगा यहाँ पे, आधे एक सेल में जाएंगे और आधे दूसरी सेल में जाएंगे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हम लोग ऐसे करेंगे 44/2 कितना होता है 22, ये 22 हो गया। 22 इस सेल में आ गए और 22 आ गए आपके दूसरे सेल में। इसी तरह से इसको डिवाइड करो तो 22 आपके इस सेल में आ गए और 22 आ गए आपके दूसरी सेल में। अब XY को डिवाइड करेंगे 2 से। अब मैथ्स तो कहता है कि XY विल नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, पर बायोलॉजी डिवाइड करेगी कैसे, बायोलॉजी क्या कर देगी, आधा कर देगी। एक सेल को X दे देगी, दूसरे सेल को क्या दे देगी, Y दे देगी। ठीक, तो ये हो गया आपका X और ये हो गया आपका Y।
सिमिलरली ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका अगेन एक्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। हम लोग इसको दूसरे कलर से थोड़ा मार्क कर लेते हैं वाई को, क्योंकि ये है काम का बेसिकली। तो इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, जो मिसकैरेज होते हैं, अबॉर्शंस होते हैं और फीमेल फोर्टिसाइड होता है। उसका रीज़न है ये वाई क्रोमोसोम। देखते हैं कैसे। तो ये आधे आधे जो क्रोमोसोम होंगे ये बट जाएंगे। किस में बट जाएंगे? मेल में जो गैमीट बनेगा जिसको स्पर्म कहते हैं, तो आधे स्पर्म्स में अगर मैं उसको ए बोलूँ, ए ग्रुप बोलूँ, तो उसमें तो आधों में तो ये होगा 22 + x, और दूसरों में यानी एस बी, स्पर्म ऑफ ग्रुप ऑफ बी, उनमें होगा वाई क्रोमोसोम। बट ओवम जो होगा, ओवम में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, जितने भी बनेंगे सभी में सेम बनेंगे। चाहे मैंने कहा था एक महीने में ये वाली ओवरी बनाती तो दूसरे महीने में वो वाली ओवरी बनाएगी, तो चाहे ये बनाए चाहे वो बनाए, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे 22 + x। अब जब फ्यूज़न होता है, सपोज करो इस ए ग्रुप वाले का स्पर्म जो है वो मीट कर गया आपके इससे, तो टोटल करो दोबारा 44 + x बन गया। अगेन इसको हम लोगों ने मिला दिया इससे, ये मैथ्स में होता है ना ऐसे, a + b, और अगर बाहर 2 है तो पहले क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, फिर क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b से। ये मैथ्स में होता है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। 22 + x को पहले मिलाया एक 22 + x से, फिर 22 + x को मिला दिया दूसरे से, तो ये हो गया हमारे पास में 44 + xx। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरे ग्रुप का स्पर्म ये वाला, तो ये इससे मैच हो रहा है तो 44 प्लस, तो ये इससे जब मैच हो रहा है तो 44 + xy। अगेन इस ग्रुप का स्पर्म अगर इससे मैच हो रहा है 44 + xy, यानी क्या हुआ, ये XX क्रोमोसोम आ गए, यहाँ पे भी XX आ गए, यहाँ पे ये XY आ गए और यहाँ पे ये XY आ गए। ये आ गया हमारे पास में क्रोमोसोम नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम। तो फीमेल हमारे यहाँ पे बन गई, यहाँ पे भी फीमेल बन गई, यहाँ पे हमारे पास में मेल बन गया और यहाँ पे भी हमारे पास में मेल बन गया। यानी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ आपको कि 50% चांसेस होते हैं फीमेल के और 50% चांसेस होते हैं बॉय के, है ना। फीमेल मतलब बेबी गर्ल और 50% चांसेस होंगे बेबी बॉय के। और उस बेबी बॉय के बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो क्रोमोसोम हैं वो है आपके पास में सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम, और जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन मेल में। तो सोसाइटी इसके लिए ब्लेम करती है फीमेल को। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज साइंस इसको प्रूव कर चुकी है कि अगर बर्थ हो रही है बेबी बॉय की, सो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दी वाई क्रोमोसोम, और वो वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ आता है ह्यूमन मेल से। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट में ये फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लूँगी वो लूँगी इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन किस तरह से होता है, किस तरह से डिवीज़न होता है, उसमें भी बहुत अच्छा डायग्राम है, वो हम लोग बनाएंगे। आप इसके साथ साथ बनाते जाओ, लिखते जाओ, नोट्स वगैरह बनाते जाओ। उसके अलावा भी मैं काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हूँ, उसके थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हो। सो होप यू विल स्टडी वेल एंड थैंक यू सो मच।